जावा स्क्रिप्ट में इफ एल्स का क्या कंसेप्ट है, और अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करना होगा तो किस तरीके से यूज हम कर सकते हैं इफ एल्स का। यानी लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पे मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में काफी डिटेल में बताया था कि लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन किस तरीके से यूज करना है। बट उसी के हेल्प से हम लोग कुछ कंडीशनल चीजों को हम करेंगे, और वहां पे हमारे पास में आता है इफ स्टेटमेंट, आता है एल्स है, और एल्सिफ आता है, एंड स्विच स्टेटमेंट आता है। ये सभी चीजों का यूज हम किस तरीके से करेंगे काफी डिटेल में और प्रैक्टिकली हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने आ जाते हैं VS कोड पे, जहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू चीजों को सब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, कंडीशंस जब हमने देखा था, कि जब हमने आपको बताया था कि जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर का जब यूज आप करते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल है, दोनों में क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली आप कंपैरिजन को कर सकते थे। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली कुछ मैसेज भी आपको देना है, तो कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, हमने यहाँ पे लेट रखा, लेट एक्स में हमने सपोज एक नंबर दे दिया 10 दे दिया, और दूसरा लिया वाई, वाई की वैल्यू मैंने 20 दे दिया। अब दोनों के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है, तो ये चीजें आप समझ चुके हैं कि हम कंपैरिजन जब भी करते हैं तो हमने कुछ इस तरीके से हमें लिखेंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा बुलियन में देता है। और बुलियन का मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स होगा, इसी में हमें आउटपुट देता है। लेकिन इसके बेसिस पे हमें कुछ स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू अगर लेस है तो हमें कुछ क्या प्रिंट करना चाहिए उस अकॉर्डिंगली। तो अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आता है इफ स्टेटमेंट, हम लिखते हैं इफ, और ब्रैकेट आपको लिखना है। इस ब्रैकेट के अंदर में आप कंडीशंस दे सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशंस चेक करना चाहते हैं। जैसे मुझे चेक करना है कि एक्स की वैल्यू लेस है वाई से या नहीं है, ये अगर सिंपल सा मुझे ये चेक करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ लिखा, ब्रैकेट में आपको कंडीशन लिखना है, जो भी कंडीशंस आपको चेक करना होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट आपको लिखना है कि क्या स्टेटमेंट आप प्रिंट करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन वाई है तो क्या होगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि एक्स इज लेस देन वाई क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहां पे काफी डिटेल में आपको बताया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग पे हम लोग मैसेज प्रिंट करते हैं। क्या, मैंने लिखा कि एक्स इज लेस देन वाई, सिंगल कोट के अंदर में जस्ट हमने मैसेज लिखा है, तो यहाँ पे जो कुछ भी मैसेज हम लिखेंगे वो एज इट इज मैसेज हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। अगर इसको हम सेव करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20, इसका मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है कि एक्स यानी 10 की जो वैल्यू है वो लेस है 20 से, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तभी आपको ये मैसेज जो हमने लिखा है ये मैसेज प्रिंट करेगा कि एक्स इज लेस देन वाई। अब इसको रन करके पहले हम देख लेते हैं। रन हम किस किस तरीके से करेंगे, हमें लिखना है नोड, और फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जेएस भी लिखना चाहें, जस्ट टेस्ट लिख के आप एंटर करेंगे, आपको दिखाएगा एक्स इज लेस देन वाई, प्रॉपर तरीके से आंसर आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ट्रू है इसीलिए। लेकिन सपोज आई विल मेक सम चेंजेस ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स की वैल्यू अब 100 हो चुका है, इसका मतलब क्या कि अब क्या ये कंडीशन, लाइन नंबर 3 पे फोकस कीजिएगा, क्या ये कंडीशन ट्रू होगा क्या। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि नहीं, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे ट्रू मतलब ग्रेटर नहीं है वाई से, तो ये मैसेज हमें प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे हम रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, कुछ भी मैसेज प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम फ्लो कंट्रोल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर में हम जो कुछ भी लिखा करते थे हमें मैसेज मिलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि ये कंप्लीटली ये मैसेज तभी प्रिंट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, राइट। तो ये कंप्लीटली आप एज ए प्रोग्रामर आप क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, कब कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं, ये कंप्लीटली जो है ये एज ए प्रोग्रामर सब कुछ डिसाइड वहां पे करता है। पहले क्या होता था कि आप कंसोल डॉट लॉग पे जो कुछ भी लिखेंगे मैसेज आपको प्रिंट करके दिखाता था, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखो कंसोल डॉट लॉग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुका है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है, आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे मैसेज हमें प्रिंट करके नहीं दिखाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज आप कर सकते हैं। तो हम वहां पे इफ के थ्रू चीजों को हम कर सकते हैं, राइट। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि ये मैसेज प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इफ स्टेटमेंट हम कहते हैं, राइट। यानी इफ के थ्रू
आप ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लिखना है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। अभी आप दोनों ही मैंने केस में आपको रन करके भी आपको दिखाया। लेकिन अगर कंडीशन जैसे फॉल्स है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट आप देखेंगे कंप्लीटली ब्लैंक आपको आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन क्या ये ब्लैंक आउटपुट है एक्सेप्टेबल है क्या? अगर आप एक वेबसाइट आप बना रहे हैं और कुछ इस तरीके से आपने लॉजिक लिखा और यूजर ने कुछ गलत इनपुट दे दिया या कंडीशन इंटरनली फॉल्स हो रहा है और ब्लैंक आउटपुट अगर दिखा रहे हैं, तो यूजर को वहां पे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, इंटरनली क्या प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो हमें इस तरीके से ब्लैंक मैसेज कभी नहीं दिखाना चाहिए। हम क्या करेंगे कि मैं बताऊंगा कि देखो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये मैसेज दिखाओ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरा मैसेज हमें दिखाओ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी हमने जस्ट इफ स्टेटमेंट यूज किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे हमें लिखना है एल्स। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि जब भी हम एल्स लिखेंगे तो एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन हम नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे लिखा है, इफ ब्रैकेट में कंडीशन लिखा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, लेकिन एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखना है, इसमें जस्ट स्टेटमेंट होगा। लेकिन इसके अंदर में जो कुछ भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट मैसेज लिख दिया क्या, एक्स इज नॉट लेस देन वाई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा इफ के अंदर वाला तो ये मैसेज प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो प्रिंट नहीं होगा और वो आ जाएगा डायरेक्टली एल्स पार्ट पे, और एल्स पे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता है, राइट? इसको हम सेव करते हैं और सेम प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करके हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे मैसेज क्या दिखा रहा है, एक्स इज नॉट लेस देन वाई, और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो ये होता है क्या कि एक कंडीशंस को हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से मैसेज यूजर को दिखा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर सिर्फ यूज करते हो आप इफ स्टेटमेंट तो उसको हम क्या कहेंगे, इफ स्टेटमेंट। लेकिन आप एल्स भी लगा देते हैं तो इसी को हम इफ एल्स स्टेटमेंट कहेंगे। बस ध्यान रखना है कि एल्स में हमें कभी भी कंडीशन हमें नहीं देना है और इफ में कंपलसरी तौर पे कंडीशंस आपको देना होगा। कंडीशंस इन द सेंस का बुलियन में वैल्यू रिटर्न करे, यानी वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कंडीशंस को इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू आप किस तरीके से चीजों को, यानी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, राइट? तो सिंपल सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप समझ पाए होंगे। अब इसी इफ को अगर हमें नेस्टेड करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट रखा एज, ठीक है, एज सपोज मैंने दे दिया कि 20, और दूसरा रखा मैंने यहाँ पे हैज लाइसेंस, ये वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर में ट्रू और फॉल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, मैंने जस्ट ट्रू यहाँ पे दे दिया। तो कंडीशंस हमें इस तरीके से चेक करना है कि अगर किसी का एज 20 हो या उससे ज्यादा हो और अगर उसके पास लाइसेंस है, यानी दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तो हम वहां पे मैसेज दिखाएंगे क्या, यस आप गाड़ी चला सकते हो। सिंपल सी चीजें हैं, राइट? लेकिन अगर एज 20 तो है लेकिन लाइसेंस अगर नहीं है तो वहां पे मैसेज हमें क्या दिखाना है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक है? तो ये कंडीशंस को हम इफ यूज करना है, लेकिन हमें नेस्टेड के थ्रू कैसे करना है, यानी इफ के अंदर इफ एल्स कैसे यूज करना है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले कंडीशंस हम क्या रखेंगे, इफ के अंदर मैंने बताया कि देखो किसी का अगर एज 20 हो या उससे अगर ज्यादा हो तो ये पहला कंडीशन। लेकिन अगर एज 20 हो या उससे ज्यादा हो लेकिन उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, तो मैंने इसके अंदर कंडीशन रखा, इफ के अंदर फिर से इफ लिखा और मैंने बोला क्या कि हैज लाइसेंस, लाइसेंस है या नहीं है। अगर लाइसेंस होगा, राइट, तो यहाँ पे हम लॉग पे क्या मैसेज दे देंगे कि यहाँ पे जस्ट हम सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर आप मैसेज क्या दे सकते हैं, यू कैन ड्राइव, जस्ट एक मैसेज दे दिया। लेकिन अगर प्रॉब्लम है यानी लाइसेंस अगर नहीं है, एज तो 20 है या उससे ज्यादा है लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पे एल्स लिखेंगे और एल्स के अंदर हमने लॉग पे क्या मैसेज दे देंगे, क्या कि यू कैन नॉट ड्राइव, राइट, कुछ इस तरीके से बिकॉज, ठीक है, एक सिंपल सा ये मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा जो पार्ट हो गया है, देखिए ये जो है ये इफ और एल्स जो मैंने यूज किया, इफ जो लाइन नंबर 4 का जो इफ था उसके अंदर में सारा चीज को मैंने किया है यहाँ पे, और फिर मैंने लाइन नंबर 13 पे मैंने इफ वाले को क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लाइन जो मैंने क्लोज किया है, यानी जो लाइन नंबर 4 का कर्ली ब्रैकेट जो ओपन था इसको मैंने यहाँ पे 13 पे क्लोज किया, यानी इफ का क्लोजिंग हो चुका है। लेकिन इफ जब भी लिखते हैं हम एल्स भी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे दे देंगे। तो इसके एल्स में हम यहाँ पे मैसेज क्या दे देंगे, तो इसका मतलब क्या, आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू आर टू यंग, बस इतना सा मैसेज हमें दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे है और दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चीजों को करना हो तो हम इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यानी सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर किसी का एज 20 हो या उससे ज्यादा हो, पहला कंडीशन।
दूसरा, अगर 20 और 20 से ज्यादा है तो हम चेक करेंगे लाइसेंस उसके पास है क्या। बोलेगा हाँ लाइसेंस अगर है तो बोलेंगे ठीक है तुम चला सकते हो, क्योंकि एज तुम्हारा 20 से ज्यादा हो चुका है, प्लस तुम्हारे पास लाइसेंस भी है। लेकिन एज 20 से ज्यादा है, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है, अगर फॉल्स होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, भले एज 20 है बट आपका जो आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, ये एक पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए लाइन नंबर 4 पे, एज 20 है या उससे ज्यादा है, अगर ये नहीं है तो एल्स में आएगा और बोलेगा कि यू आर टू यंग टू ड्राइव। तो इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। अभी आप देखिए एज हमने क्या रखा है, 20 रखा है, और लाइसेंस इसके पास में है, तो मैसेज हमें क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे यू कैन ड्राइव का मैसेज, हमें मैसेज यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, यू कैन ड्राइव आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एज रखा है 20, लेकिन लाइसेंस में मैंने कर दिया है क्या, फॉल्स। अब इसके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन एज तो है, तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा। लाइन नंबर 5 पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होगा, तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा, यू कैन ड्राइव नहीं प्रिंट करेगा, और वो आ जाएगा यू कैन नॉट ड्राइव बिकॉज यू डोंट हैव लाइसेंस। अब यहाँ पे आप देखिए इसको रन करके, यहाँ पे दिखा रहा है यू कैन नॉट ड्राइव बिकॉज यू डोंट हैव लाइसेंस, राइट। अब एज को हम कम कर देते हैं। मान लीजिए कि हम जो लाइसेंस वाला जो पार्ट है इसको मैं ट्रू कर देता हूं, लेकिन एज को मैंने कर दिया है 18 कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, एज को 18 किया तो यहीं पे कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा, डायरेक्टली अंदर जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली जो है एल्स के अंदर में आ जाएगा, और मैसेज आएगा क्या, यू आर टू यंग टू ड्राइव। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको रन किया है, यहाँ पे अब देखिए यू आर टू यंग टू ड्राइव। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। हमने इससे पहले क्या देखा था, सिर्फ इफ और एल्स यूज करते थे। कंडीशन ट्रू है उसके अकॉर्डिंगली मैसेज को प्रिंट करो, और नहीं है तो एल्स में चले जाओ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास दो इफ है, दो एल्स है। एक कहाँ है, एक सबसे ऊपर मैंने रखा है एक्सटर्नल, यानी बाहरी वाला जो आप देखोगे इफ, और उसके सबसे नीचे एल्स, ये एक्सटर्नल वाला था। लेकिन ये जो हमारे पास था, ये वाला जो पार्ट लाइन नंबर 5 से लेते हुए 12 तक अगर हम आते हैं, ये इंटरनल था। और ये तभी काम करेगा जब ये कंडीशन फॉल यहाँ पे ट्रू होगा, तो ही इसके अंदर में जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली चीजों को परफॉर्म करता है। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस आप करके देखिएगा। मैंने सिंपल से एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश किया है। तो हमने अभी इस पर्टिकुलर सेशन में हमने इफ देखा सिर्फ, और इफ के बाद हमने एल्स देखा, इफ एल्स देखा, और फिर नेस्टेड इफ का किस तरीके से यूज करते हैं, इस दोनों के बारे में बताया। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो कैसे हम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर थोड़ा भी वीडियो अगर ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर अपडेटेड वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिलता जाएगा। और जो भी फ्रेंड्स आपके सीखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। और जो भी डाउट रहेगा चैट बॉक्स में जरूर डालिए, हम इसको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।